हेमू अपने मामू के घर सोया हुआ था। रात ठंडी थी, पर बाहर से गड़ाने वाली आवाज आ रही थी, जैसे कोई भारी जानवर दौड़ रहा हो। अचानक बाहर से लोगों की चीख सुनाई दी, बच्चा, बच्चा को भालू ले गया। पूरा गांव एकदम सन्नाटे में जम गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। गांव के पास के जंगल में एक स्नो बेयर सफेद भालू आ गया था, बहुत बड़ा, ताकतवर और भूखा। उसने एक छोटी गांव की बच्ची को उठाया और पहाड़ की तरफ भाग निकला। लोगों के पैर थरथराने लगे, कोई भी नियर जाना का साहस नहीं कर रहा था। हेमू ने चीख सुनते ही आंखें खोली और एक नीली चमक उसकी खिड़की से अंदर गिरती हुई देखी। ये वही चमक थी जो एपिसोड 2 के फ्रोजन पॉन्ड में भी दिख चुकी थी। झट से हेमू समझ गया, बर्फ की दुनिया मुझे फिर बुला रही है। उसने तुरंत मामू का दरवाजा खोला और गांव वालों से बोला, मैं जाऊंगा, मैं बच्ची को लाऊंगा। सब लोगों की उम्मीद एक पल में जिंदा हो गई। हेमू ने भालू के बड़े पैरों के निशान देखे, वही उसका रास्ता बन गए। पतली बर्फ के रास्तों पर वो हवा की तरह दौड़ने लगा, गमछा हवा में झूलती हुई, सांस ठंडी धुंध बनकर निकलती हुई। पहाड़ के ऊपर से भालू की गजब गरज सुनाई दे रही थी। कुछ समय बाद हेमू एक बड़ी बर्फ की गुफा तक पहुंचा। अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी, जैसे गुफा के अंदर कोई एंशिएंट बर्फ का जादू चल रहा हो। बाहर से उसने देखा, छोटे भालू के बच्चे गुफा के सामने खेल रहे थे, बहुत प्यारे, गोल मटोल, निर्दोष। हेमू हैरान हो गया, ये तो फैमिली है, फिर बड़ा भालू बच्ची को क्यों ले गया? गुफा के अंदर से स्नो बेयर का खौफनाक सा शैडो दिखा। लेकिन जब हेमू जोर से अंदर चला गया तो एक सोच से भी ज्यादा क्यूट सीन उसके सामने था। भला भालू बच्ची को खिला रहा था? नहीं, वो उससे कुछ कर नहीं रहा था। वो सिर्फ दिखाना चाहता था कि उसकी गुफा में भी एक छोटी सी फैमिली है। भालू को लग रहा था कि वो बच्ची भालू के बच्चों की तरह छोटी और नहीं समझ पा रही, इसलिए वो उसे दिखाने ले आया। हेमू ने गांव की बच्ची को गोद में उठाया और प्यार से कहा, चलो घर चलते हैं। स्नो बेयर ने बड़ी कोमल आवाज में गरज कर जाने की इजाजत दे दी। जब हेमू बच्ची को लेकर गांव वापस आया, पूरा गांव बिस्तर से बाहर निकल गया, एकदम खुशियों से भर गया। बच्ची की मां ने रो रो कर हेमू को गले लगाया और गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हेमू तो सिर्फ बहादुर नहीं, तू समझावन वाला भी है। जंगल का हर जानवर बुरा नहीं होता, कभी कभी वो बस अपनी बात समझा नहीं पाते। दया और समझ, ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े हथियार हैं। हेमू ने गांव को यह सिखाया कि डर से नहीं, समझ से मुश्किलें दूर होती हैं। आप सभी को नमस्कार, मैं हेमू। ऐसी बर्फ में भी एक बात याद दिलाने आया हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना हेमू टून्स चैनल को।